ठीक है विनय राय जी, इन जी सर। सबके बीच एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अब यह निकल कर आता है कि अखिलेश यादव साहब कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की नीति जीरो हो गई है। कन्नौज में हुए चोरी की वारदातों का भी उन्होंने हवाला दिया, कॉरिडोर की तो बात उन्होंने की ही। ऐसे में आपको लगता है कि जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, चाहे कमी ही निकाली जाए तो उसको तथ्यों के चश्मे से देखकर, दिक्कत कहाँ है? क्या सत्ता पक्ष जितना कह रहा है वो कर नहीं रहा है, या विपक्ष जितना देख रहा है उतना कुछ है नहीं? सर एक जमाना था, आपको अब याद सबसे होगा। बड़ी हाँ बात ठीक है है, आ कि रहे हैं अगर अम्बेडकर सरकार साहब, कोई आ रहे हैं काम आपके कर पास। रही विनय राय जी, हाँ जी। है और विपक्ष उसकी तारीफ करने लगेगा तो फिर पॉलिटिकल पार्टी अपोनेंट पार्टी होने का मतलब क्या है? ओके। तो जाहिर सी बात है, अगर काम अच्छा भी होगा, विपक्ष का काम है उसमें कुछ कमियां निकालना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहां तक रहा कॉरिडोर का सवाल, आप अगर बाबा विश्वनाथ को याद करिए जो काशी में निर्मित हुआ, जब पहले पहले जब वो अय्या भाई होलकर जी ने उस मंदिर का निर्माण कराया था, उस समय गंगा के से सीधे बाबा विश्वनाथ दिखते थे। बीच में स्थितियां क्या थी? हम लोग 85 से लगातार बाबा विश्वनाथ दर्शन के लिए जब जाते थे तो गलियों के रास्ते आप जाते थे, कहते थे बनास गलियों का शहर है, और मंदिर तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, कुछ विकास जो कुछ चीजों को एक्वायर करके थोड़ा सा उसका विस्तार किया गया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी बनारस आए उसके बाद सीधे गंगा घाट से बाबा विश्वनाथ को जोड़ा गया, सड़कें चौड़ी की गई, अंदर के कुछ जो मंदिर जो एक्वायर किए वो घर से उनको हटाया गया, जिससे श्रद्धालु अगर जाए तो उसको सरलता से दर्शन हो सके। क्योंकि अभी आपका सावन शुरू होने वाला है, इसमें लाखों की तादाद में पूरे एक महीने लोग श्रद्धालु वहां जाएंगे, तो गलियों के रास्ते जाने में भगदड़ की आशंका रहती है। अब अयोध्या को ही ले लीजिए, अयोध्या को तो मैंने 91 से देखना शुरू किया, जब वो गुम्बद थे और जिसमें उस गुम्बद के अंदर रामलला विराजमान थे। तब की स्थिति क्या है और आज की स्थिति क्या है? और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात मैं नहीं करूंगा, यहीं बगल में बाराबंकी में देवा शरीफ है, वहां भी लाखों लोग, एक महीने का पूरा उर्स चलता है, सरकारी सिस्टम से पूरा वो मेला लगता है, वहां भी लाखों लोग दर्शन करने और वहां पे चादर चढ़ाने जाते हैं। और ऐसा नहीं कि वहां सिर्फ मुस्लिम जाते हैं, वहां हिंदू भी जाते हैं। आज की तारीख में धार्मिक जो पर्यटन है वो एक किसी भी राज्य के लिए आय का एक अच्छा जरिया हो चुका है और इकोनॉमी को ग्रोथ मिलता है उससे। तो मुझे लगता है जितने भी इस तरह के स्थल है, चाहे ताजमहल हो लोग देखने आते हैं, चाहे वृंदावन हो, भाग्य बिहारी हो, चाहे राम जन्मभूमि हो, आज की तारीख में सभी जगहों का विकास इसलिए भी करना जरूरी। आप देख ही रहे हैं, बौद्ध सर्किट की बात हो रही है, महाभारत सर्किट की बात हो रही है, राम सर्किट की बात हो रही है, क्योंकि ये आस्था की चिन्ह है और हर आस्थावान व्यक्ति यहाँ एक बार जाना चाहता है। तो जिस जगह जाने से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो उसके बारे में सवाल उठना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर निर्माण में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, लागत से ज्यादा पैसे दिए गए हैं कहीं बंदरबाट में, उस पर सवाल उठना चाहिए। ये सड़क निर्माण हो रहा है अच्छी बात, लेकिन सड़क खराब बनी, टूट गई, इस पर सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल। अगर आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, दिन दहाड़े डाके पड़े, गोलियां चले, इस पर सवाल उठाना लाजमी है। लेकिन सिर्फ कॉरिडोर के नाम पर ये कॉरिडोर क्यों बन रहा है ये सवाल उठाना मुझे लगता है लाजमी नहीं।